के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। यह बिजनेस SLPS वेलनेस। कुछ बोलने की शुरुआत करूँ तो ऐसे लग रहा है कि कहाँ से करूँ, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि शब्दों से जो बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति जब सामने खड़ा होता है तो फीलिंग समझ में आती है। बात सही है कि नहीं? कितने लोगों को मेरी फीलिंग समझ में आ रही है? अभी क्या फील कर पा रही हूँ शायद आज मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इस स्टेडियम के अंदर बाय हार्ट बैठे होंगे तो मेरी बात को जरूर समझेंगे। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि अगले 2 मिनट बात कर पाऊंगी या 5 मिनट, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि लास्ट टाइम इसी तालकटोरा स्टेडियम की स्टेज पर जब चढ़ी थी तो महागुरु जी यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे ओनली 30 सेकंड, लेकिन आज महागुरु जी ने एक बार भी ये नहीं बोला ओनली 30 सेकंड। तो महागुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि बदलता तो है समय, बस बदलने वाला चाहिए। यस और नो? नाम ज्योति यादव है और यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। यह बिजनेस SLPS वेलनेस जब मैंने शुरुआत किया, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक स्टूडेंट थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते हुए मेरी बहुत बड़ी सोच, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। मैं बस ये सोचा करती थी कि अगर मुझे 30-35 हज़ार रुपये महीने कमाने का भी कोई ऐसा मैं कह सकती हूँ अवसर, अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नौकरी, कोई जॉब मिल जाए तो भी जिंदगी ठीक ठाक कटेगी। क्योंकि बैकग्राउंड से मेरी फैमिली के अंदर खेती होती है, मम्मी मेरी आंगनबाड़ी के अंदर है और आंगनबाड़ी की सैलरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 5,500 के लिए जिस घर की महिला काम कर रही होगी, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार के लिए 30-35 हज़ार रुपए की इनकम बहुत मायने रखेगी। यस और नो? SLPS वेलनेस मेरे परिवार में आया, मैंने भरोसा कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं काम करूंगी, मैं इस बिजनेस के अंदर बुलंदियां छूंगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप भरोसा कर लेते हो, जरूरी नहीं कि आपकी सोच से मैच करे आपकी फैमिली की सोच। यस और नो? बात सही है कि नहीं है? मेरे परिवार की सोच मेरी सोच से मैच नहीं करी। आज मेरे जीवन में पहला दिन ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी और मम्मी दोनों लोग आज स्टेज पर आए हैं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि अगर मुझे लगता था कि अब पिताजी निगेटिव हो रहे हैं, चलो प्रोग्राम होने वाला है, पिताजी को ले चलते हैं, ये रियल है। मुझे लगता था कि मम्मी ज्यादा नेगेटिव बात कर रही हैं, चलो इस बार मम्मी को ले चलते हैं। क्योंकि हर बार मैं सिर्फ एक सोच लेकर के आती थी कि आज मम्मी को मोटिवेट करके ले आएंगे तो मम्मी अगले 6 महीने तक कुछ नहीं बोलेगी। आज पिताजी मोटिवेट होके आ जाएंगे तो हो सकता है अगले 3-4 महीने तक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो अभी तक बोलते आ रहे हैं। और ये सोच रख करके जिस लड़की ने शुरुआत करी थी बिजनेस की कि आज इन्हें मोटिवेट कर लें, कि आज उन्हें मोटिवेट कर लें, कि 30-35 हज़ार रुपए कमा लें। मैं रियल आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में जब कदम रखा तो जो लोग ये आज कहते हैं ना तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान रहा होगा, तुम तो घर की इकलौती हो, तुम्हें तो ये बाधाएं आई नहीं होंगी, तुम्हारे तो माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारा तो भाई बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है, कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन उनको अच्छा बनाने के लिए एक बार हमें तो मेहनत उस मैं कह सकती हूँ उस पराकाष्ठा से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला है। यस और नो? मेरा वो टाइम जब मैंने शुरुआत किया था, मैं कहीं मम्मी को समझाती, कहीं पापा को समझाती, और शुरुआत के दौर में जब उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो मार्केट में भी आपकी कोई बात, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपकी हर कोई बात सुनता है क्या? मार्केट में भी हमारी हर कोई बात नहीं सुनता। वो जो समय बीतता है ना, पूरे दिन फील्ड में रहना, 7-8 लोगों से प्लान करना, प्लान पे लगातार अलग अलग तरीके के रिजेक्शन झेलना, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता। अरे तुम तो लड़की हो, तुमने लड़की होकर के इस बिजनेस को शुरुआत ही कैसे कर लिया? तुम्हें पता है ऐसे काम लड़कियों के लिए नहीं बनते। अरे तुम जानती क्या हो? अरे तुम्हें पता भी है इस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तुम नहीं जानती बेटा, कहाँ फंस गई लली, तुम घर पे जाओ, खाम खाए में तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है। इस तरीके की बातें मैंने कितनी बार सुनी है, मैं गिनती नहीं कर सकती
थी आपको, लेकिन एक बात तो मेरे अंदर भी आती थी कि अगर मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो वो ऊपर वाला, वो मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। जीवन में मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। एक विश्वास, ना माँ बाप का साथ ना भाई का साथ। और उस लड़की की तो कहानी अलग होती है जिस लड़की घर में भाभी और आ जाए। मैं रियल बता रही हूँ, अभी तक शायद इन बातों को मैं ज्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज तो मौका है तो जरूर बोलूंगी। अलग ही कहानी होती है उस लड़की की, क्योंकि भाई एक बात शायद कहना ना चाहे, लेकिन भाभी कहलवा ही देती है। खाओ, सुबह सुबह जाती है, शाम को आती है, इनके हिस्से का काम मैं करती हूँ। क्या ये झाड़ू पोछा भी लगाने लायक नहीं है? ये खाने के टाइम पे सुबह होती है, खाने के टाइम पे शाम को होती है, खाने के टाइम पे तो एकदम से आ जाती है, लेकिन काम करने के टाइम पे अकेली मैं होती हूँ। बहुत सारी चीजें मैं रियली आपको बता रही हूँ कि जितनी मेरी काउंसलिंग, ये फ्रंट लाइन पे बैठे मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मुझे काम करने के लिए नहीं किए, उससे ज्यादा काउंसलिंग मेरे माँ बाप ने, मेरे अपनों ने इस काम को छोड़ने के लिए करी। मेरे घर के अंदर पंचायत लगती थी, मैं लौट के आती थी, एक तो हारी थकी और पूरे दिन अलग अलग तरीके की बातें सुनने के बाद जब लौटती थी पिताजी कहते थे कुछ नहीं हुआ लली, अभी भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं फंसे होंगे, अभी भी छोड़ दो, तुम सच्ची बता रहे हैं, अभी भी समझ जाओ।